So hey guys, today we'll discuss NTA NEET test 10. So guys, those who haven't seen any of these videos या फिर आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया टेस्ट तो आप देख सकते हो। बहुत जल्दी हम सारे टेस्ट कवर कर देंगे, जल्दी जल्दी से ट्राई करेंगे। So guys, let's start our rapid discussion. So question number one. Question number one क्या है? Dash is used to speed up the malting process in the brewing industry. ये क्या है भैया? याद रखिएगा, ब्रूअर्स इंडस्ट्री में GA3 मतलब जिब्रेलिक एसिड 3 याद रखिएगा, GA3 is used. ओके जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी से आपको एक की कंसेप्ट छोटा सा था कि जो बेसिकली होता है ना जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के बारे में आपको पता नहीं होगा तो याद रख लीजिएगा। जैसे ये क्या करते हैं, ये सेल को इलोंगेशन में मदद करते हैं, इंटैक्ट प्लांट के इंटरनोडल इलोंगेशन में मदद करते हैं, दो नोड्स के बीच जो जगह होता है उसको इलोंगेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स खेलना है। आइए जी खेलते हैं ट्रू और फॉल्स। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दे दिया जी, ओके जेनेटिक डाइवर्सिटी इज शोन बाय सिंगल स्पीशीज, यस। जेनेटिक बोल दिया, हाँ ये क्या करते हैं सिंगल स्पीशीज के जेनेटिक लेवल पे ही दिखता है, तो 1 नंबर ट्रू है। तो फिर भैया ए ट्रू होगा, ए का ट्रू ट्रू हो गया, इधर जगह लगा। बी नंबर, इट इज द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ ए कम्युनिटी। भाई ये तो गलत लाइन है ना, ऑल इंडिविजुअल ऑफ कम्युनिटी कहाँ से आ गया, ये गलत लाइन आ गया। ठीक है, याद रख लीजिएगा। बेसिकली व्हाट इज दिस, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ओके कंटेन्ड इन स्पीशीज नॉट द इंडिविजुअल ऑफ कम्युनिटी। पहला इंपॉर्टेंट लाइन स्पीशीज के होते हैं जितने, उसमें बोला जाता है, नॉट द कम्युनिटी। तो ये गलत हो गया, तो बी का फॉल्स होता, बी का फॉल्स होता, ए का ट्रू होता है। आंसर विल बी नंबर बी। और दोनों फिर क्या आ गए, ट्रू और फॉल्स आ गया। सबको पता है कि राउल्फिया के बारे में आई गेस पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो लिख लीजिएगा। राउल्फिया वोमेटोरिया शोज द वेरिएशन द टर्म ऑफ एक्टिव केमिकल रेजापिन, यस ये रेजापिन याद रख लीजिएगा। हिमालय वाला याद है ना, लिखा हुआ था एनसीईआरटी में। और क्या होता है जी, ये वाला लाइन कितना था, इंडिया हैज मोर देन कितना जी, एकदम जल्दी से बताइए, 1500 वैरायटीज ऑफ मैंगोज, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से करते हैं, आ जाओ। ओके, इन फ्लावरिंग प्लांट मियोसिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ डैश। मियोसिस कब होता है जी, बता दीजिए जल्दी से। मियोसिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ, याद रखिए हैप्लॉइड जब बनाओगे तब होना पोलन ग्रेन होगा। आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं जी जल्दी से। C2 साइकिल, भैया C2 साइकिल मतलब फोटो रेस्पिरेशन की तरफ जा रहा है। यस जी, फोटो रेस्पिरेशन आंसर आ गया ये वाला C2 साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली पेयर्ड। नाउ करेक्टली पेयर्ड बोला गया, अगर आप ध्यान से देखोगे Zn2+ को क्या लिख दिया गया, इट इज एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजन। बट नाइट्रोजन की तरफ आप लोग क्या पढ़े हो यार, क्या पढ़े हो नाइट्रोजन के, मैं आई गेस आपको याद आ रहा होगा, मोलिब्डेनम की तरफ पढ़ा होगा। और मोलिब्डेनम का ये फिर गलत हो गया, फिर क्या सही हो गया, Mg2+ इज एक्टिवेटर ऑफ पेप्को, पेप्को का एक्टिवेटर है। ठीक है, याद रखिएगा। Now, the backflow of the fecal matter, okay, in the large intestine is prevented by the presence of, okay, क्या बोलिए, fecal matter in the large intestine is okay prevented by dash। क्या क्या ऑप्शन दिया, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओके, और क्या क्या दे दिया जी, ओके ओके ओके, स्फिंक्टर ऑफ ओडी तो होगा नहीं, और क्या बचा, गैस्ट्रोइसोफेजियल, पाइलोरिक और इलियोसिकल वाल्व। आग बंद करके सबको पता है आंसर विल बी इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपसे पूछा जाता है द बैकफ्लो ऑफ द फीकल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड। बेसिकली क्या होता है, इलियोसिकल क्या होता है, सीकम से आपका इलियम में आने नहीं देगा ना, ये कहानी है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने नहीं देगा बेसिकली। ठीक है, बैकफ्लो वहां नहीं होगी, फीकल मैटर स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आएगा। ओके, आप लोग थोड़ा सा अगर नॉलेज लगाते हो तो आई गेस इसको आराम से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओके ओके, चलिए आइए नेक्स्ट करें, क्या आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द स्पर्म्स ऑफ फर्टाइल मेल। ओके, मेल के स्पर्म क्या बोला गया, देखो कैसे याद रखते हैं मैं बता दे रहा हूँ आज इसको। वेरी इजी लाइन है, देखो सबसे पहला लाइन होता है सर जी, जैसे बोले शेप साइज, एस फॉर शेप साइज होता है, तो एस फॉर 60 भी होता है। तो शेप कितना होना चाहिए, कितने परसेंट का, 60% का नॉर्मल शेप होना चाहिए, और मोटिलिटी होती है 40% की। तो इसमें क्या बचा आंसर जी, जल्दी से सी नंबर होता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से, आ जाइए। ओके, कहाँ आया, आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एरोबिक मसल। एरोबिक मसल के लिए जैसे ही बोल दिया गया, आई गेस आपको याद आ रहा होगा एरोबिक मतलब क्या होता है, वो रेड मसल हो रहा होगा। यस जी, रेड मसल हो रहा होगा, है ना। उसके बाद उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो अगर ये दो आपको सही मिल गया, बाकी तो ये तो पता ही चल गया मायोग्लोबिन वाली कहानी। तो आंसर विल बी नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं भाई। अब इसके लिए तो एक लाइक बनता है, ये आपके डायग्राम आपको देख सकते हो, ऐप में भी आपको साइड करना पड़ रहा था, मैं आपको एकदम सिंगल क्वेश्चन में दे दिया गाइस। ये वाला क्या, चलिए ड्राइंग देखते हैं ये वाला। इसमें बोला आइडेंटिफाई द डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल एंड द कॉर्पस लुटियम। ना अगर मैं आपको ध्यान से देखो यहाँ पे, हाँ, कि डेवलपिंग फॉलिकल कहाँ से कहाँ तक, अगर आप यहाँ तक देखो तो डेवलपिंग फॉलिकल का स्टेजेस चल रहा है, गेस आपको पता चल रहा हो। और नंबर ई क्या दिख रहा है जी, जल्दी से बताइए। E2F मैच्योर फॉलिकल दिख रहा है आपको, है ना जी। और G2I क्या चल रहा है, कॉर्पस लुटियम चल रहा है। आई गेस आपको आइडिया लग रहा हो, हाँ भाई
ये स्टेजेस चल रहे हैं, मैं मान सकता हूँ, है ना। तो चलिए आंसर विल बी नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस, प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स 1 and 4 आर रिस्पेक्टिवली डैश एंड डैश। ये वाला मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बहुत सही क्वेश्चन था। ठीक है, इसका नाम मैं ऑलरेडी करवाया हूँ, अगर आप लोग क्लासेस करते हो तो। NADH डिहाइड्रोजिनेस होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। वेरी इजी लाइन यार, याद रख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यार से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज लिविंग फॉसिल। आंख बंद करके कोई भी बच्चा बोल देगा कि लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए जी। ओके जी, आइए देखते हैं लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं ना। किसको बोल सकते हैं हम लिविंग फॉसिल? लोकस्टा, डेंटालियम, लिमुलस और एसिडिया। क्या होता है सबको पता है? लिमुलस। लिमुलस होता है जी, किंग क्रैब भी बोला जाता है, गेस पता होगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन अर्थवॉर्म, लीच एंड सेंटीपीडी। वेरी इजी लाइन, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया आ रहा हो कि भैया क्या हो सकता है अर्थवॉर्म, लीच और सेंटीपीडी के बारे में। ओके, अर्थवॉर्म, लीच, एनिलीड है। और तुम्हारा जाके ये क्या हो गया अभी, अगर आप वो बता पाओ तो मेरे को। अर्थवॉर्म, लीच क्या हो गया? एनिलीड हो गया। उसके बाद क्या हो गया जी? अगर आप ध्यान से देखो कि भैया फिर क्या होता है जी, एंड सिल्कवॉर्म या फिर जो इधर पे आते हैं आप मार्क करते, वो आर्थ्रोपोड पे जाते, तो भाई साहब इसका आंसर क्या हो जाता? तो मेल्फिजियन टिब्यूल तो कॉमन नहीं होता, क्योंकि एनिलीड के पास थोड़ी थे वो। तो आंसर आप बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, याद रखे। और हमारे पास कैसे नर्व कॉर्ड है बताएगा? हमारे पे क्या कहानी चलती है, मतलब मैमल पे अगर मैं आपसे पूछूं या फिर वर्टिब्रेटा पे पूछूं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड, मतलब हम लोग नाम सुनते हैं ना यार, भूल गए क्या? आईपिल, आईपिल क्या बोलते हैं? या फिर अनवांटेड 72, मतलब 72 आवर्स आफ्टर कोइटस। अरे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मतलब हो गई गलती तो फिर कोइटस के बाद ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से। क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज, एल्वियोलस के वॉल डैमेज हो रहे हैं बेसिकली। तो आंसर विल बी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा मतलब रिलेटेड टू स्मोकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम इज ट्रांसलोकेशन ऑफ डैश। फंक्शन ऑफ फ्लोएम क्या चीज करता है जी? एकदम इजी लाइन, फूड होता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बीओडी। बीओडी मतलब बायोलॉजी, ओके आई गेस सबको आइडिया होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके जल्दी से देखते हैं इसमें होता क्या। इसमें होता क्या, अगर मैं बताऊं तो बीओडी, जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा उसमें वेस्ट मैटर है, ये सबको पता है। और क्या होता है, उतना कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हो जाता है। तो आंसर होगा नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे ही बोल दिया जी, गोल्डन राइस होता है आंसर, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए सबको पता है। ओके, इसमें जीन कहाँ कहाँ से आता है, क्या आपको आइडिया है क्या? नहीं तो लिख लीजिएगा, डैफोडिल से आता है, और एक बैक्टीरिया उसका नाम इरविनिया स्पीशीज। ठीक है, इरविनिया लिख लीजिएगा, इरविनिया स्पीशीज और डैफोडिल। डैफोडिल का साइंटिफिक नेम नार्सिसस स्पीशीज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए प्लांट सेल दैट हैज पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट इज नोन एज, अगर उसको क्या बोलते हैं जी, याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं कि भैया उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं प्यार से जी। ओके चलिए करते हैं जी। ओके 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 हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से गाइस, आ जाइए जल्दी से। ओके, अब द जनरेटिव सेल डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट इन नॉर्मल। देखो जनरेटिव सेल, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि भैया वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं ना, मान लीजिए ये बना दिया मैंने, सपोज एक बार एक ले लिया, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसे कुछ दिख रहा है आपको, तो जनरेटिव सेल को आपने क्या कर दिया, आपने लेजर से डिस्ट्रॉय कर दिया, बट द नॉर्मल पोलन ट्यूब इज स्टिल फॉर्म। क्यों जी? जनरेटिव इसमें था कौन सा सेल? ये जनरेटिव था, ये वेजिटेटिव था। वेजिटेटिव लार्ज था, आपने क्या किया, जनरेटिव को तोड़ दिया। तो ये वेजिटेटिव से पोलन ग्रेन तो मतलब पोलन ट्यूब तो बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगा, बट उसमें क्या नहीं होगा जी, जल्दी से बताइए। ओके, क्या नहीं होगा उसमें? उसमें जनरेटिव सेल नहीं रहेगा, तो फिर क्या नहीं होता उसमें? पोलन मतलब जो होता है मेल गैमेट्स, वो नहीं रहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन यही पूछा था कि जनरेटिव सेल डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, बट पोलन ट्यूब स्टिल बना, बिकॉज वेजिटेटिव सेल तो नहीं डैमेज हुआ था इसीलिए, और वेजिटेटिव सेल हमारा पोलन ट्यूब बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील ऑफ पॉपुलेशन इज 0.2। फ्रीक्वेंसी 0.2 दे दिया रिसेसिव का। द नंबर ऑफ द हेटेरोजाइगोट्स इन द पॉपुलेशन इज 500। ओके, तो क्या क्वेश्चन पूछ लिया जी, जल्दी से बताइए। ओके 500 नहीं बोल दिया जी, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट इन अ पॉपुलेशन ऑफ 500, टोटल 500 है ना, उसमें आपको हेटेरोजाइगोट निकालना। वेरी इजी लाइन, देखो इसमें क्या बोल दिया गया, अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से बोलूं कि भैया इसमें बोला क्या गया, q इज इक्वल्स टू 0.2 ले लिया, 0.2 ले लिया, तो p इज इक्वल्स टू 0.8 हो गया, p इज इक्वल्स टू 0.8 आ गया। अब यहीं से आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है। हेटेरोजाइगस के लिए क्या होता है, 2pq होता है। क्या आपको आइडिया आ रहा है कि हाँ भैया सौरभ भाई 2pq बोलते हो, तो क्या करते हैं 2 इंटू पॉइंट ये करते हैं 0.8। ओके, और क्या करते हैं जल्दी से बताइए जी, इसमें निकालते कैसे? वेरी इजी लाइन, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे निकल जाएगा। मैं इसमें तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने बोलूंगा ही नहीं, ठीक है। क्या करते हैं आप देखो, 8 इंटू ये 0.8 इंटू 0.2 करते हैं, 2pq लिखते हैं डायरेक्टली, 2pq से 0.32 आ जाता, जैसे 0.32 आ जाता मतलब
0.32 इंटू 500 करते हुए आंसर आता था 160। आई गेस आ गया, नहीं समझे क्या? 0.3 इंटू 0.32 इंटू टोटल करते हैं, है ना? यहीं से आप तो आंसर निकाल देते। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से। ओके, याद क्या करना है? ओके, व्हाट इज करेक्ट अबाउट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, चलिए आइए। ओके जी, जल्दी से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को। आई गेस कर सकते हैं अपन जल्दी से। ओके, चलिए देखते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मीनिंग। थोड़ा सा नॉलेज लगाएंगे, ये क्या चीज का मैकेनिज्म है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए आपके क्या पूछा? इनकरेक्ट बोला है ना? क्या बोला? इनकरेक्ट बोला है, करेक्ट बोला है? चलिए आइए देखते हैं इसको। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? करेक्ट क्या? इट इज द जेनेटिक मैकेनिज्म। अगर आप सही से देखो तो वेरी इजी लाइन है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आई गेस आपको याद आ रहा होगा, दो टाइप का होता है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और ये गैमेटोफाइटिक। ये वाला ज्यादा नॉलेज अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे आगे की तरफ आपको और ये नॉलेज देने का कि जो क्या बोलते हैं ना, जो खुद के जो पोलन होते हैं ना, खुद के टाइप का जेनेटिक होता है, उसको उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, याद रखिए, वो स्टिग्मा पे आके बैठ के वो पोलन ट्यूब बना नहीं पाते सही से। ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की तरफ जाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी, जल्दी से आ जाइए ना। यहाँ पे गिवन अभी आने वाला एक क्वेश्चन। यस, देखो यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक लाइक डेफिनेटली कर सकते हो यार, एक लाइक तो बनता है आई गेस। ओके, चलिए आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको ए, ओके, देन उसके बाद सी कहाँ पे, ये वाला मार्किंग किया गया है। ओके, डी कहाँ पे, बी इसको मार्क किया गया है, और तुम्हारा सी जगह ये डी इसको मार्क कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको आइडेंटिफाई करिए जी, क्या हो जाता है? डी नंबर तो आप देख रहे हो कोलाजन के फाइबर से दिख रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद सी नंबर क्या हो जाता है जी? सी नंबर अगर आप देखो तो फाइब्रोब्लास्ट, ऑब्वियसली जी, वेरी इजी लाइन, फाइब्रोब्लास्ट ही सिक्रीट कर रहा है ना? तो फिर और क्या बचा? बी नंबर मास्ट सेल, सबको आइडेंटिफाई करना आता है, और ए नंबर इज मैक्रोफेज, याद रहेगा। तो फिर इसमें आंसर क्या बचा? ए नंबर को देख के ये आ गया ना, नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम? राइबोसोम के लिए क्या चीज ट्रू है? चलिए वाला देख लेते हैं स्टेटमेंट। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे दीज आर द, अगर ये वाला पढ़ोगे एटीएस, तो क्या चीज में होता है एटीएस? वेयर द एस स्टैंड फॉर सेडिमेंट डिफरेंशिएशन, सेडिमेंटेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। ये और प्रोकार्योट, और देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप मान लीजिए बोले हाँ भैया नहीं, सेडिमेंटेशन डिफरेंशिएशन एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखते हैं? प्रोकार्योट के पास कौन सा होता है? 70s होता है भैया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होने टर्म में। और दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और क्या पूछा है जी आपसे? ट्रू पूछा था ना? तो आरएनए प्लस प्रोटीन मैंने सिखाया था। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक आरएनए प्लस प्रोटीन कल ही पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो। चलिए कोई बात नहीं। दीज आर फाउंड इन यूकारियोटिक सेल, ओनली फाउंड लिखा है, गलत लाइन है, तो बोथ में होता है। दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनए, देयर आर, ओके, दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनए, गलत, ओके गलत है जी, सबसे पहली बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से, प्यार से। ओके, प्यार से आगे बढ़ेंगे जी जल्दी से। ठीक है, चलिए प्यार से बढ़ेगी, आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आ रहते हैं प्रिब्नो बॉक्स। प्रिब्नो बॉक्स के बारे में एकदम इजी फॉर्मूला यार, एकदम टाटा एटी याद है, इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं, टाटा एटी याद रख लेना। टाटा पहले लिखना, शांति से टाटा लिखना, फिर एटी लिख देना, आई गेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से। और ये किसमें होता है? आई गेस सबको आइडिया आ रहा होगा, ये प्रोकार्योट में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन आने वाला है, अभी आपके सामने आ गया है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कितना ml CO2? आई गेस आइडिया नहीं तो लिख लीजिएगा, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है तो क्या होगा जी? जल्दी से देखिए, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे करेक्ट बोला, वासरेक्टा इज वेल डेवलप्ड इन द कॉर्टिकल, गलत लाइन है रे। ठीक है, ओके, इसमें फिर क्या हो जाता है? कॉर्टिकल में जुक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है उनमें ज्यादा डेवलप होता है। उसके बाद पीसीटी डीसीटी या सिचुएटेड मेडुला नहीं होता, इधर कॉर्टेक्स होता। ठीक है, द ग्लोमेरुलस इनक्लोजेस द बाउमेंस कैप्सूल, और अरे बाउमेंस कैप्सूल इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। तो बचा गया असेंडिंग लिम्बिस, ओके, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनल, ओके, ऑफ द हेनल्स लूप एक्सटेंड्स एज द डीसीटी, ऑब्वियसली ना, वो एक्सटेंड क्या करता है? डीसीटी के जैसे एक्सटेंड करेगा ना जी। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? केमिकल रिलीज्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, भाई वेरी इजी लाइन, ये स्टेफाइलोकोकस, मतलब स्टेफाइलोकोकस का कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम उसमें ये दे सकते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, फिर हम लोग बाद में और पढ़ेंगे, डोंट वरी। पेनिसिलिन में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। चलिए आइए, मार्क करते हैं बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी मिनट, अगर 1 घंटा उसको कब भरने में लग रहा है? ये वाला एम्स का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से उठाया गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका था भाई, 60 मिनट में अगर कप भरता है तो बताइए आधा कप फिल करने में उसको कितने मिनट लगेंगे? वेरी इजी, अगर 1 मिनट में डिवाइड करा तो आंसर भी 59 मिनट। मान लो आधा कप भरेगा ना, क्या बोला जी कि बैक्टीरिया सेल, मतलब आधा कप जब भरा होगा उसका आधा पोर्शन, उसका डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो पूरा कप भर देगा।
तो 59 मिनट में वो आधा कप था और 1 मिनट होते हुए पूरा कप भर गया। वेरी इजी लाइन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। यहाँ क्या लिखा है, द ब्रीडिंग, क्या लिखा है क्वेश्चन, द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल which may be between individual of the same breed but have no common। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर भी आउट क्रॉसिंग। ये क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? आई गेस आपको आइडिया आ रहा होगा कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक किसमें फ्लावर होता है? अगर आपको आइडिया नहीं है तो लिख लीजिए। ओके, फैबिएसी फैमिली है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। ओके, इसमें क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा होता है बायलैटरल सिमेट्री होती है तो इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ओके जी, याद रखिए। तो एग्जांपल के इंडिगोफेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोथ द लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर इंटरकनेक्टेड बाय डैश। करें क्या? इंटरकनेक्टेड बाय, उसका नाम क्या, इस्थमस होता है, सबको पता है। कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज इस्थमस टिश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीटल डेवलपमेंट इन ह्यूमन? फीटल डेवलपमेंट इन ह्यूमन के लिए क्या चीज करेक्ट है? द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयर 5th मंथ। वेरी लवली लाइन कि भैया हाँ ये सबको पता था। हेड ऑन हेयर, मतलब हेड पे हेयर्स आ जाते हैं और फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ पे होता है। ऑलरेडी करवाया हुआ क्वेश्चन है। डेजर्ट, डेजर्ट प्लांट का डैश। क्या होते हैं जी डेजर्ट के प्लांट? कैसे होते हैं? सक्यूलेंट होते हैं जी, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो ये ज़ेरोफाइट्स होते हैं बेसिकली, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आइडियल क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव। क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? आइडियल के पास ऑल ऑफ देम होना चाहिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन साइट, सिलेक्टेबल मार्कर दोनों चाहिएगा आपको, और ओरी साइट तो होना ही चाहिए। ओरी साइट तो मस्ट है यार रेप्लिकेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच बोल दिया जी आपको। अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा सा फोकस करें कि सर जी आपको बोला गया है जी नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। चलिए आइए देखते हैं जी। हाँ, ओके, नॉट करेक्टली बोला है ना, मतलब इनकरेक्ट मैच। प्यूरिन में लिखा नाइट्रोजनस बेस्ड साइटोसिन। ओके, मैंने क्या सिखाया था जी प्यूरिन में? पैग सिखाया था। देखो प्यूरिन के लिए मैंने बोला था 1 पैग 2 पैग, ठीक है, और पाइटुक सिखाया था पिरिमिडिन के लिए, पाइटुक। तो सर जी इसमें नॉट करेक्टली क्या हो गया? ये तो गलत हो गया ना जी, गलत हो गया। तो अब पिरिमिडिन के लिए होता, तो यही होता है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। आ जाइए जी, आ गया क्वेश्चन। ओके, वाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस बाय, किससे होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी भैया, ब्रूअरसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइनेप्सिड्स इवॉल्वड अराउंड। चलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपको आइडिया नहीं तो आज से हम लोग सीखेंगे 300 मिलियन ईयर अगो। ओके, याद रख लीजिएगा साइनेप्सिड्स। ओके, अगर आप बोलो इसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड थे तो बाद में बताऊंगा, बहुत कुछ है इसमें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिश रेड? एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी, और कहीं का नहीं एनसीईआरटी, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, पब्लिश रेड रोडोप्सिन बोलते हैं। चलिए रोडोप्सिन पब्लिश रेड। चलिए अब मार्क करते हैं। बास्ट फाइबर सर मेड अप। बास्ट फाइबर क्या होता है जी? अगर आपको आइडिया नहीं है तो लिख लीजिएगा ये क्या चीज होता है आज से, क्योंकि ये सब भूलोगे ना तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। स्क्लेरेंकाइमेटस होते हैं, याद रखिएगा। फ्लोएम फाइबर को बास्ट बोला जाता है। हेम्प में मिलता है, जूट में और फ्लैक्स में आएगा, सबको याद हो रहा होगा। आंसर नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन during the embryogenesis? Which of the following does not happen during embryogenesis? Cell multiplication, cell differentiation, equational division, reductional division। क्या होता है जी इसका आंसर? आई गेस देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला? एम्ब्रायोजेनेसिस बोला है ना। एम्ब्रायोजेनेसिस जब होगा तो रिडक्शनल नहीं होगा ना। रिडक्शनल का मतलब होता है मियोसिस। मियोसिस तो नहीं हो रहा अभी उधर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट। अब बताइए जी इसमें क्या क्या करेक्ट है? एक्सेप्ट पूछा है ना, वेरी इजी लाइन, आई गेस सबके लिए इजी लाइन है ये वाला। ठीक है, इसमें करेक्ट क्या, मतलब इनकरेक्ट बेसिकली पूछ लिया ना इसमें होता। चलिए आइए देख लेते हैं आंसर। इंटरफेज इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, ये वाला गलत लाइन है। कौन सबसे छोटा फेज होता है? आई गेस सबको पता चल रहा होगा। ये बताना फिर तो मजे वाला बात नहीं होगा। आई गेस वेरी इजी लाइन है, आप लोग आराम से बोल सकते हो। कौन सा होगा सबसे शॉर्टेस्ट फेज? आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में। ओके, मैं हिंट दे दूं क्या? मैं हिंट दे दूंगा? नहीं, हिंट नहीं दूंगा, आप लोग सब बताओगे। ठीक है, चलो बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं डिफरेंट प्लांट हार्मोन के रेस्पेक्ट में, और आप बताइए इसमें क्या करेक्ट है। अब उसमें क्या करेक्ट है आज ये देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है जी? आप लोग को ध्यान से देखिएगा। साइटोकाइनिन सप्रेसेस द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। रियली? ओके, नहीं 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 जी, क्या होता है जी बताइए? वो प्रिवेंट करता है क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन को, ठीक है, डिले करता है सीनेसेंस को। तो भैया कहाँ से हो जाता है? ये तो पहला वाला गलत हो गया। अब पहला गलत हो तो पहले को एलिमिनेट कर दो ना, दो जगह से एलिमिनेट हो गया। 4 नंबर देखते हैं। ओके, एब्सिसिक एसिड इनेबल सी टू विथस्टैंड डेसिकेशन। ओके, क्या हो जाता है जी इसके बारे में बताइए? यस ऑब्वियसली ना, तभी तो वो सर्वाइव करने का मदद करता है कि हाँ भाई खड़ा है वो बेचारा। याद आ रहा है ना? आई गेस सबको याद आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अपन ट्राई करेंगे आपको और डिटेल लेके जाने का, डोंट वरी। तो आंसर क्या होना चाहिए? नंबर डी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई लोग, जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डीके फास्टर? सबसे डीके कौन होगा जी? सबसे डीके इजीली कौन सा होगा? जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। और आंसर क्या होता है? सैपवुड होता है। वेरी इजी लाइन, वेरी इजी लाइन, कोई बड़ा बात नहीं है जी।
ये लेस ड्यूरेबल होता है, बट हार्टवुड इज मोर ड्यूरेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ओके, हाई डेंसिटी ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन डैश। क्या होता है, सबसे पहले तो उनके बीच की हो गई कंपटीशन, याद है कि देयर इज मोर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला के लिए भी एक लाइक देना बनता है यार, आप एक बार में एक क्वेश्चन को नहीं देख सकते थे, पूरा स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते थे, मैंने एडिट किया, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो ये वाला थोड़ा सा बता दूंगी, ये कौन सा बॉन्ड है, डी नंबर। ओके, और क्या पूछा, ए नंबर को साइड को क्या बोलते हैं, ए नंबर की साइड को आई गेस आइडिया नहीं है तो लिख लीजिएगा आज, आज आप लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट या फिर पैराटोप बोलते हैं, पैराटोप बोलते हैं या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट, पैराटोप या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, याद रहेगा। तो ये नंबर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, कहाँ दिया, यहाँ दिया है, यहाँ दिया, दो जगह दिया। और उसके बाद बी नंबर की मार्किंग क्या, लाइट चेन बोलते हैं। देखो हम लोग क्या होता है, H2L2 पढ़ते हैं हम लोग, ये दो हैवी, ये एक हैवी, ये दो हैवी और ये दो लाइट। ओके, आइडिया आ गया। तो आंसर की तरफ क्या निकलता है, ये लाइट दे दिया, ये देखती तो हो गया आंसर। ओके, और ये सब तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गया, सबको आइडिया आ रहा होगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सेकेंड, हाँ चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए ना, सिंगल का चॉइस एक और क्वेश्चन आ गया, 46 नंबर क्वेश्चन। ओके भैया, एक ये क्या लिखा है जी, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम डैश टू डैश। बताइए, वेरी इजी लाइन आई गेस, अगर आपको आइडिया नहीं है तो लिख लीजिएगा, साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है यार, साइटोक्रोम बी से जब C1 जाता है तब होता है ये वाली कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई गेस आपको आइडिया आ रहा होगा, नहीं आइडिया आ रहा तो डोंट वरी, आई विल ट्राई कि भाई आपको एक एक स्टेप समझा पाऊँ थोड़े दिन बाद ही। ओके, in the wall of the elementary canal what is actual sequence of layer। देखो आउटसाइड इनवर्ड है ना, आउटसाइड इनवर्ड, पहले सिरोसा मिलेगा ना बाहर की तरफ सबसे बाहर, उसके बाद क्या मिलेगा, मस्कुलरिस है क्या, बताइए, यस जी मस्कुलरिस का लेयर आता है। और अगर इसमें भी बताओ ना तो इनर सर्कुलर आउटसाइड लॉन्गिट्यूडिनल होता है, मतलब बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल मिलता है और अंदर सर्कुलर मिलता है। ओके, आइडिया आ रहा है क्या, यही है ना। ओके, तो फिर आंसर की तरफ क्या भागते जी, जल्दी रहते हैं। उसके बाद क्या आता है, सब म्यूकोसा आता है। ओके, उसके बाद क्या आता है जी, म्यूकोसा आता है। तो भैया याद रहेगा ना ये वाला लाइन, तो इसमें आंसर क्या बन जाता, नंबर सी बनता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आता है सर जी इल्यूशन, देखो इल्यूशन दे दिया आई गेस, यहाँ पे दे दिया। ओके, इल्यूशन के बारे में दे दिया। इल्यूशन में क्या होता है जी, जब आप एग्रोस जेल से जब सेपरेट करते हो उसी को बोला जाता है ये इल्यूशन। तो ए नंबर इज करेक्ट, ए नंबर इज करेक्ट, याद रखिएगा ये तो करेक्ट है। तो भैया ऑल करेक्ट में ये तो करेक्ट होता है। चलिए आइए अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट को। ओके, इकोलाई वेक्टर, इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 हैव सेवरल रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ओरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एंड ROP। ओके जी, माना रेस्ट्रिक्शन साइट्स है उनके पास, ओरी भी रहता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और ROP होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल दिया गया जी, अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो क्या लिखा है जी, द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है ऑब्वियसली, कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल कैन नॉट टेक अप द प्लाज्मिड। ये कैसे बात हो गई रे, कॉम्पिटेंट वाले रहेंगे वो तो ले ही लेंगे जी, क्यों नहीं जी। ओके, तो क्या होता है जी आंसर, ओनली डी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्यार से आगे बढ़ेंगे जी। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, चलिए देखते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट वेरी इजी लाइन आई गेस, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा होगा तो देखते हैं पहले। फॉल्स बोला है ना, आइरिस डिवाइड द वाइट्रस चेंबर इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर चेंबर एंड द पोस्टीरियर। भाई वाइट्रस को डिवीजन नहीं होती है, पहला बात ये वाला सीख लीजिए, वाइट्रस चेंबर को डिवीजन नहीं होता, पहले इंपॉर्टेंट लाइन, वाइट्रस नहीं डिवाइड होता है जी, ठीक है। आंसर होता है ये, गलत हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई गेस अगर आइडिया नहीं आ रहा होगा तो फिर थोड़ा सा नॉलेज लेने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल जब सिस्टोल कर रहा है तो क्या कहानी हो सकती है, वेंट्रिकल क्या कर रहा है, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा वो आउटा में जाएगा, और उधर की तरफ जो राइट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन, दोनों तो एक ही साथ हो रहा है ऑलमोस्ट, तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके तो पल्मोनरी आउटा में ब्लड देगा ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के लिए क्या चीज करेक्ट है, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो जल्दी से, ग्लाइकोलाइसिस बोला ये साइटोप्लाज्म में होता है, सीधी बात यही है। ओके, वेरी इजी लाइन, अगर आपको दूसरा एलिमिनेशन चाहिए तो मैं ग्लाइकोलाइसिस पे एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है सबको पता है, ये डिफॉरेस्टेटेड साइट पे होता है, यस जी। ओके, ये वाला करेक्ट था। ओके, चलिए अब करते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया गाइस। ड्यूरिंग, ओके क्या आ गया जी, जल्दी से देखते हैं। ड्यूरिंग आयनिक फ्लक्स अपटेक ऑफ आयन इनटू द इनर स्पेस इज डैश। अपटेक, अब देखो आयनिक फ्लक्स बोल दिया ना तो क्या होता, एनर्जी डिपेंडेंट भी होता है और एक्टिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चलिए जी देख लेते हैं, तुक्का मारना आता है, ऑल ऑफ देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पिट्यूटरी का ड्राइंग दे दिया, देखो ध्यान से, ये तो कैपिलरी फॉर्मेशन है और ये डायरेक्ट एक्सोनली है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन व्हाट इज द रोल, ठीक है, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन पास थ्रू द रूट बी इन द गिवन फिगर। रूट बी कौन सा है जी, ये वाला रूट के बारे में पूछा है ना,
तो आई गेस आपको आइडिया आ रहा होगा कि जब मैंने बोली एक्सोनली ट्रांसफर हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट साइकस। साइकस के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है। वेरी इजी लाइन, ये नॉन आर्चिगोनियल प्लांट होता है। नॉन आर्चिगोनियल याद रखिए, क्या ये गलत है ना, ये गलत है ना, क्योंकि नॉन आर्चिगोनियल तो था नहीं, वो उसके पास तो था, वो आर्चिगोनिया था उसके पास। फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन आर्चिगोनिया, आई गेस आपको याद आ रहा होगा। और एंथेरिडिया की तरफ कहाँ पे जाता है, आई गेस आपको आइडिया आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ द टेंडेम रिपीट इन द डीएनए मॉलिक्यूल आर यूजफुल इन डैश। वीएनटीआर क्या चीज के लिए चाहिए भैया, सीधी बात है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय, पार्चुरेशन कैसे इंड्यूस किया जाता है, क्या लिखे, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन होगा नहीं, सीधी बात है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ऑस्मोसिस एक्सेप्ट, ऑस्मोसिस सब में होगा एक्सेप्ट, क्या होगा आंसर बताइए तो जी जल्दी से। वाटर एंटरिंग इनटू द, वाटर एंटरिंग फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर, ये तो इजी है, ऑस्मोसिस की तरफ जा रहा था। वाटर पासिंग फ्रॉम रूट हेयर टू द एडजेसेंट सेल, ये भी सही था। और क्या, वाटर एंटरिंग फ्रॉम मेसोफिल सेल इनटू जाइलम एलिमेंट, ये भी सही था। और क्या लिखा है इसमें, वाटर मूवमेंट इनटू द जाइलम, इनटू द जाइलम वेसल एलिमेंट, ये वाला लेक गलत था। इसमें क्या होता है, इन द जाइलम वेसल जो है ना, वाटर राइजेस किसके कारण होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण होता है, याद रखिएगा। ओके, नॉट ऑस्मोसिस, क्योंकि उसमें लॉन्ग डिस्टेंस पे तो मदद ही नहीं कर पाएगा बेचारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्या लिखा है, व्हेन फंजाई फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म दे आर नोन एज डैश, सैप्रोफाइट। वेरी इजी, सैप्रोफाइट्स होते हैं। एग्जांपल मिलेगा सैप्रोफाइट का, एक दो एग्जांपल देने का, हाँ जल्दी से बता दीजिए, आई गेस आपको आता ही है यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेट ट्रू फॉल्स बोला है, एकदम जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, अबॉर्शन कैन हैपन स्पॉन्टेनियसली, क्या हो सकता है स्पॉन्टेनियसली, यस हो सकता है। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू डिफेक्ट इन द फीमेल पार्ट ओनली, गलत लाइन है यार, ये तो गलत है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है इनफर्टिलिटी। उसके बाद क्या हो गया, कंप्लीट लैक्टेशन, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, हो सकता है जी अगर लैक्टेशन हो रहा हो तो। उसके बाद क्या बोला गया है, क्रिएटिंग अवेयरनेस कैन हेल्प क्रिएट ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, एकदम सही बात है। तो इसमें आंसर क्या हो जाता, अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर सी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें डायरेक्टली पूछ दिया भैया टाइप्स ऑफ गायनोसियम, आंख बंद करके खेलने का, इसमें कोई झमेला ही नहीं है। लाइक वेरी इजी लाइन, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसमें कि क्या हो जाता, सीधी बात है कि भैया कैसा हो जाता है इसमें, एकदम इजी, आंख बंद करके। स्टिग्मा कैसा हो जाता है, हैरी होता है, फेदरी होता है, डायरेक्टली एकदम। एग्जाम्पल होता है कॉब ऑफ मेज, मेज कॉब, तो आंसर हो जाता है नंबर बी, दिख रहा है भाई ड्राइंग पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। ए रिडक्शन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, क्या लिखा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मे बी ऑब्जर्व्ड एट डैश, ऑक्सीजन जब कर रहा है ना उसमें रिडक्शन कब हो जाता है, कब हो जाता है, वेरी इजी लाइन, आई गेस आपको आइडिया आ रहा होगा कि जब 680 नैनोमीटर पे आता है, वेवलेंथ मोर देन, ओके ठीक है, आइडिया आ रहा है, फार रेड लाइट पे जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा की तरफ जा रहा है रेडिएशन, तब हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ये क्वांटिटी में कम आ जाती है ऑक्सीजन की, क्यों हो जाता है, अगर आपको आइडिया आ रहा हो बताइएगा, जरूर से बताइएगा क्यों होता है। मैं इसको आप हल्का से छोड़ता हूँ, फार रेड इंफ्रारेड अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 64, अब आते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन। डेट्रीवोर ब्रेक डाउन द डेट्राइटिस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे जी, आग बंद करके बोलिए, फ्रैगमेंटेशन की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली फ्रैगमेंटेशन, अगर आप एक चीज देखो तो आंसर निकल गया। ठीक है, तो हो गया ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाता है जी, नंबर सी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी इजी है यार। ओके, आ जाइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है सर जी एक और ऑप्शन, क्वेश्चन आ गया, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ ओरल पिल, ओरल पिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आज ये देख लेते हैं। अगर मैं आपको अभी बता दूं तो 1 और 2 दोनों है, मैंने आपको बहुत पहले भी टेस्ट में बताया है, दे कैन इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, अगर दोनों ऑप्शन दिया हो तो क्या करोगे आप बताइए, अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दिया और उसमें ऑल ऑफ देम नहीं दिया हो तो आप ओवुलेशन को मारोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, स्पीशीज डाइवर्सिटी जनरली इंक्रीजेस एज वन प्रोसीड फ्रॉम पोल से, जब आप इक्वेटर पे आओगे तभी बढ़ेगा, है ना, वेरी इजी लाइन, मतलब क्या हो गया, अगर आप पहाड़ के एकदम ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आंसर क्या हो जाता, नंबर सी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 67 नंबर, टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट of tobacco callus, it was seen that when the culture medium contained 2 ppm of IAA and 2 ppm of kynetin, an undifferentiated mass of callus is produced. The ratio of the kynetin to AA is increased, मतलब kynetin to AA IAA is increased, ratio बढ़ा दिया, तो इसमें क्या कहानी हो जाएगी, kynetin to AA is reduced, मतलब क्या कर दिया, ओके देखिए इंक्रीज कर दिया, मतलब काइनेटिन का लेवल बढ़ गया तो शूट इनिशिएशन होगा ना, साइटोकाइनिन, ओके साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ गया, काइनेटिन मतलब साइटोकाइनिन ही बोल रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ह्यूमन बीइंग द कलर ऑफ द स्किन इज कंट्रोल्ड बाय, वेरी इजी लाइन यार, ओके पॉलीजेनिक इफेक्ट होता है, पॉलीजीन्स, ठीक है, पॉलीजेनिक इफेक्ट अगर आपको आइडिया नहीं है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आगे सर जी एक और ड्राइंग एनसीईआरटी का, इसमें लाइन और बैंड बताने कुछ नहीं है, वेरी इजी लाइन, आई गेस आप लोग खुद ही बता सकते हो इसमें क्या कहानी चलता, ठीक है। चलिए ये बता देते हैं, हम ही लोग बता देते हैं क्या जल्दी जल्दी से। इसमें होता कि ए और बी चूज करना है, अगर आपको आइडिया है तो
ए नंबर है क्या चीज, अगर मैं बताऊं यहाँ पे ये है क्या चीज, दो दो के बीच आ रहा है ना, ये क्या था, जेड लाइन आता। जेड लाइन क्या करता है, आई बैंड को बाइसेक्ट करता है, सबको पता है आई बैंड को बाइसेक्ट करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे बी बोला गया है, ठीक है, विड्थ ऑफ दिस बैंड रिड्यूसेस ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली कम हो जाएगा कि ऊपर की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली ना कम हो रहा है ना, ये विड्थ कम हो रही है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है, नंबर ए हो जाता है। देखो यही चीज है ना, छोटा छोटा सा चीज जो एग्जाम में फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। नेमाटोड दे दिया, नेमाटोड जैसी दे दिया, मेलोडोग नहीं दिखता आपको, आपको दिखते ही कि मेलोडोग आई नहीं दिख गया, बस आप आंख बंद करके क्या करोगे, आरएनए इंटरफेरेंस है, एंटी सेंस, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर इसका वीडियो आपको चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जरूर डिस्क्रिप्शन चेक करा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब करेक्टली मैच इसमें क्या हो सकता है गाइस, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे जिंजर, क्लैमाइडोमोनास और क्या क्या लिखा है, यीस्ट और अनियन लिखा है। चलिए देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को गाइस। ओके, इसमें अनियन में बल्ब होता है, करेक्ट तो यही है ना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्योंकि ईस्ट में क्या होता है, बडिंग आता है ना उधर, क्या होता है बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप मॉडिफाइड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप नेचुरल रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, which of them following consist a pair of transgenic crop, very easy line, transgenic bt cotton bt tobacco। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आई गेस। ओके, यहाँ पे आपको कुछ डिजीज दिया गया और आपको चूज करना है हेरिडिटरी कौन है। आइए जी अभी अभी चूज कर लेते हैं, आपके सामने ही चूज करते हैं, आ जाइए। ठीक है, पहले बताइए कलर ब्लाइंडनेस क्या हो जाता है जी, कलर ब्लाइंडनेस यस होता तो एफ नंबर आना ही चाहिए था हेरिडिटरी में, इधर एफ दिया है नहीं दिया। ओके, इधर एफ दिया, चलो और देखते हैं। फिनाइल कीटोनुरिया आपको सबको पता है हेरिडिटरी होता है, तो फिनाइल कीटोनुरिया देना चाहिए था, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया तो इसको भी काट दो। ठीक है, और क्या बचा, आ जाओ चलो देखते हैं, दूसरा देखते हैं। जो जो आता है ना पहले आप लोग उसको सही करा करो, एग्जाम में ऐसे किया करो। ठीक है, फिर आपके सामने क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आप बच्चा को पता है कि हाँ भाई ये तो है, थैलेसीमिया है। ठीक है, चलो इसको चूज कर लिया, तो सी तो दिया है, यहाँ भी दे दिया। अब देखो आपके दो ऑप्शन बचे हैं, अब आपको एलिमिनेट करना है कि भाई क्या हो सकता है आंसर। अगर आप जानते हो सिर्फ ब्लाइंडनेस भाई ये और कोई डिफेक्ट से भी होता है, तो आंसर क्या होता था, नंबर क्या होता, बी नहीं होता, क्यों, क्योंकि तो ब्लाइंडनेस तो नहीं हो सकता जी, जेनेटिक। ओके, तो आंसर क्या हो जाता, नंबर डी हो जाता। चलिए याद रहेगा, यही है छोटे छोटे से चीज, और भी बहुत सारे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर जी वो ऑटो इम्यून डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून, हाँ कर सकते हो जी, वेरी इजी लाइन, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, बस वही बात है ना, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कोएंजाइम आर न्यूक्लियोटाइड ऑफ विटामिन नियासिन। अरे भैया नियासिन का वेरी इजी लाइन आई गेस। ठीक है, वेरी इजी लाइन, इससे इजी तो क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, पहली बात बता रहा हूँ। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, जल्दी से बताइए। ओके 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 ओके, एक सेकंड जी। चलिए जरा देखते हैं जी कौन सा। ओके, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आई गेस आपको आंसर मिल गया होगा। एनएडी और एनएडीपी नाम पे ही आंसर आ रहा है यार, एन से। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर पे जो बेस्ड होता है उसको साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोलॉजी, बीओडी, बीओडी इज अ मेजर ऑफ, अभी अभी ये वाला क्वेश्चन देखा था, अभी अभी ये वाला क्वेश्चन देखा आई गेस आपको। चलो आ जाओ, ये इससे क्या पता चलता है कि वाटर कितना पोल्यूटेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। क्रैक, जैसी क्रैक बोल दिया, क्रैक क्या चीज के हिसाब से, क्रैक का मीनिंग क्या हो रहा है, अगर आपको पता है क्रैक को क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, थम्स अप, थम्स अप को क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं क्या, कोक बोलते हैं ना जी, कोक बोलते हैं। आई गेस आपको याद आ रहा होगा, क्रैक या कोक बोलते हैं उसको। ठीक है, कोका अल्कोलाइड, आपको आइडिया आ रहा होगा। तो फिर ये डोपामिन का ये इंटरफेरेंस करता है डोपामिन से, आंसर होता है ऑल ऑफ देम। ठीक है, एक्सेसिव करोगे तो हेलुसिनेशन देगा, और थोड़ा सा लोगे तो मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला करते हैं। इट इज फाउंड इन मेनी सेल। अब क्या बोला है, ये मेनी सेल में मिलता है, क्या बोल दिया जी, राइबोसोम पे मिला। ओके, क्या बोल दिया जी, वेरी इजी लाइन आई गेस। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड इन मेनी सेल दैट राइबोसोम अकर इन चेन। भैया पॉलीराइबोसोम की तरफ आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, देखते हैं, आ जाइए देखते हैं। चेन अलोंग एमआरएनए मॉलिक्यूल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट, इसके कारण क्या हो जाता, इसमें क्या जल्दी आता है कि जल्दी जल्दी आप पॉलीपेप्टाइड बना पाओगे, आंख बंद करके खेलने का यार। ओके, एनएडीपी इज रिड्यूस्ड टू एनएडीपीएच, एनएडीपी बोल दिया, पहले ध्यान से देखिएगा। एनएडीपी से एनएडीपीएच कौन से वाले में बनता है, कौन से में बनता है, वेरी इजी लाइन आई गेस आपको आइडिया होगा। एनएडीपीएच प्लस एच प्लस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको आइडिया नहीं है लिख लीजिए। ओके जी, विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विद द हिस्टामिन, हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपारिन। आई गेस आपको याद आ रहा होगा क्या होता है हिस्टामिन, बेसोफिल, यस लव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द माइक्रोन्यूट्रिएंट व्हिच इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल येट नॉट ऑब्टेन्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल। ठीक है, वेरी इजी, सॉइल से जो नहीं लेता, कार्बन, ये मैंने करवाया, वो ऑलरेडी करवाया क्वेश्चन गाइस, आप चेक कर सकते हो। चलिए ओके, वाटर पोटेंशियल इन द लीफ टिश्यू इज पॉजिटिव ड्यूरिंग, ओके लीफ टिश्यू में वाटर पोटेंशियल का पॉजिटिव होगा बताइए, ड्यूरिंग द लो ट्रांसपिरेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, जब लो ट्रांसपिरेशन रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, भैया याद रख लीजिएगा भाई, ये तो याद रखना पड़ेगा कि वाटर पोटेंशियल लीफ टिश्यू में पॉजिटिव हो जाएगा लो ट्रांसपिरेशन के समय। लिविंग कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू
फ्लोएम का लिविंग कंपोनेंट क्या है जी, अगर आपको देखो तो ध्यान से लिखा है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और क्या लिखा है बास्ट पैरेंकाइमा, ऑल ऑफ दीज। बताइए तो इसमें क्या हो जाता है आंसर? आई गेस आप तो कर सकते हो ऑल ऑफ दीज। कैसे जी? पहले देखो ध्यान से, अभी तक वो बना नहीं है, मैच्योर नहीं है, जब वो मैच्योर होगा तब हो जाके तुम्हारा स्क्लेरेंकाइमा में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिए स्क्लेराइड्स। ओके चलिए, तो आंसर हो जाता है ऑल ऑफ देम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज ये टैक्सोनॉमी रिफर्स टू, टैक्सोनॉमी मतलब क्या हो जाता है? सीधी बात है, ये तुक्का मारना था, प्लांट एफिनिटी नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन। आग बंद करके खेल दिया। चलो आ जाओ 86 85 करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। लाज है ना, आंख बंद करके खेलने का। रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए जी, इसमें क्या हो सकता है रॉन्ग स्टेटमेंट? ठीक है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए, जल्दी से पढ़ते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट बाउंडेड बाय थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ये क्या चीज होता है जी? रॉन्ग बोला है ना, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव इंटरनल, ओके, बाउंडेड बाय थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। गलत है रे, माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आ जाता? क्या हो जाता है बताइए? कंटेंट डीएनए, ओके, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, सीधी बात है ना जी। चलिए आगे बढ़ते, ये गलत हो गया। चलिए याद रख लीजिएगा, तो रॉन्ग ही पूछा था। चलिए 87 कहते हैं, द नेफ्रिडिया ऑफ द अर्थ फॉर्म आर कंसर्न्ड विद, नेफ्रिडिया क्या काम करता है? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। आंख बंद करके खेलने का, एक्सक्रीटरी है ना। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द, प्राइमरी रूट अगर सिस्टम है, प्राइमरी रूट उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, भांग एंड गांजा, गांजा गांजा मतलब गांजा और भांग, है ना। हेम्प से मिलता है कैनबिस, ओके, कैनबिस से ऑब्वियसली मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फ्रेश वाटर फिश? फ्रेश वाटर बोल दिया मतलब क्या? नदिया, नदिया का पानी ना, मरीन नहीं बोला है ना। तो आंसर क्या हो जाता है जल्दी से बताइएगा? आई गेस आपको आइडिया रहा, रोहू आपको पता है, लेकर रोहिता, कॉमन कार्प और कातला, है ना जी। चलिए याद रहेगा। और जो हिल्सा ये सब है ना, ये तो समंदर वाली है, पॉम्फ्रेट हो गई, हिल्सा हो गई। ओके, पॉम्फ्रेट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओहो, क्लास खत्म हो गई गाइस, 90 क्वेश्चन हो गए हैं। सो गाइस ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को फॉर मोर वीडियोस। जो वीडियो में डिले हुई है हम ट्राई करेंगे उस वीडियोस को जल्दी फिल अप करने का। डोंट वेरी गाइस, थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। ओके जी, बाय।